24 वर्ष राधा राधा नाम और गिरिराज जी की परिक्रमा, तब दृष्टि साफ हुई और देख पाए कि हमारे गुरुदेव क्या है। समझ रहे ना? तो कहने को तो हम कह सकते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म, लेकिन अंदर से मान्यता नहीं होती। मान्यता होती है मनुष्य है, संत है, अच्छे हैं, बस। परब्रह्म है ये केवल बातों में होता, मान्यता में नहीं होता। सच्ची बात। और जिसकी मान्यता में हो गया, अब उसको और कुछ जानना और पाना बाकी नहीं रहता। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो जीवन मुक्त महात्मा हो जाता। पर फिर हम कहते हैं ये मान्यता बहुत कठिन मान्यता है, बहुत कठिन। जो अपने गुरु को परब्रह्म समझता है, उसका तन मन प्राण सब गुरुदेव में समर्पित होता है। और ऐसे समर्पित गुरुदेव के भाव वाले को फिर भगवत साक्षात्कार दुर्लभ नहीं होता। वो गुरु के ही तन में नहीं, जिधर देखता है उधर वही दिखाई देता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। पर गुरु निष्ठा बहुत दुर्लभ वस्तु है। अमीर खुसरो जी गुरुनिष्ठ महापुरुष थे। तो वो हीरो का, जवाहर का व्यापार करते थे, बहुत बड़े व्यापारी थे। तो एक दिन उनकी गुरु निष्ठा देखिए। एक गरीब आदमी की बेटी का ब्याह का जो सांझ सौंज रुपया पैसा वो था नहीं। तो सुना कि बाबा सिद्ध फकीर आए हुए हैं, तो उनके चरणों में गए, प्रणाम किया। बाबा बेटी का ब्याह, कुछ व्यवस्था होता है, लोगों की भावनाएं होती हैं कि दो प्रकार से, या तो अपनी सिद्धि के चमत्कार से कुछ ऐसा कर दें, या उनके पास भगत आते हैं चार से दिला दें, कोई ना कोई ऐसी भावना। तो उनका परसों आना ऐसे टाल दिया। फिर परसों आना, फिर वो आए, बोले बाबा आप कई बार परसों परसों कह चुके, बेटी का ब्याह नजदीक आ रहा है। बेटी का ब्याह तो पास तो कुछ था नहीं, तो मेरी पादुका ले जा, लकड़ी की पादुका। अब सिद्ध संत है, ये उनकी भावना थी पक्की। पर उनका पादुका से क्या होना, मुझे तो रुपया चाहिए था। पर संत ने कहा है तो पादुका, भाव तो था ही, सर पे रख ली और जा रहे थे। तो जैसे अपने को इत्र की खुशबू आती है, ऐसे अमीर खुसरो जी को खुशबू आई, मेरे आका की, मेरे गुरुदेव की कोई वस्तु है आसपास, मेरे गुरुदेव की कोई वस्तु है आसपास। और बावरे से एकदम हर व्यक्ति की तरफ देखने लगे। तो खुला पादुका सर पे रख, नजदीक गए। आप कहां से आ रहे हो? बोले संत के पास से आ। गुरुदेव के पास से? ये पादुका गुरुदेव की? हाँ हाँ। तुमको कैसे पादुका मिली? पूरी घटना बताई। बोले मुझे दोगे गुरुदेव की पादुका? बोले सही पूछो तो हमको इन पादुका से कुछ मतलब नहीं, हमें बेटी का ब्याह करना है। बोले 13 ऊंटों में रत्न और जवाहरात लदा हुआ है, आप इसको ले जाओ, पादुका मुझे दे दो। पादुका ली और नाचते हुए गए। बोले गुरुदेव पादुका ले आया। बोले कितने में? बोले 13 ऊंट। बोले सस्ता सस्ता सौदा किया, चलो ठीक है आओ रख दो पादुका। ये है गुरु भक्ति। गुरु की पादुका की गंध आई, मेरे गुरुदेव की वस्तु है कोई। भला सोचो कितनी निष्ठा। लकड़ी की पादुका गुरुदेव की आपस करने के लिए 13 ऊंटों में लदा हुआ रत्न हीरा नहीं। तो ऐसे मानते हैं गुरु को साक्षात परब्रह्म। हुक्म पे प्राण त्यागने की, हुक्म पे सर्वस्व ने, तो फिर गुरु साक्षात परब्रह्म। अभी बात कर ला अले समर्थ गुरु श्री रामदास जी के, स्वामी रामदास जी के पास शिवाजी गए। शिवाजी के गुरुदेव हैं। तो उनका भगवान मुझे स्वीकार करो, मैं शिष्य बनना चाहता हूं। बहुत पेट में दर्द हो रहा है, तुमसे बताया नहीं, दीक्षा की बात तो बाद में करना, बहुत पेट में दर्द हो रहा है। तो अभी राज वैद्य बुलवाते हैं। शिवाजी ने कहा तुम्हारे राज वैद्य से नहीं, हमें कई बार ऐसा दर्द जब उठा है तो हमने सिंगनी का दूध पिया है तो खत्म। तो आप सिंगनी का दूध ले आओ। सिंघनी कोई कामधेनु गाय है क्या कि उसको ऐसे? तो कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, कोई अंग रक्षक नहीं। और देखो सिंघनी का दूध साधारण पात्र में नहीं टिकता, स्वर्ण पात्र में। एक स्वर्ण का पात्र भर साथ होना चाहिए, कोई साथ नहीं। समझ रहे हो? मौत के मुख में डालना। उन्हें विश्वास था मेरे गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है, आदेश का पालन करना। अभी दीक्षा नहीं दी थी। जंगल में ढूंढा तो देखा छोटे छोटे शावक जो है खेल रहे हैं। तो समझ दूध देने वाली सिंगनी है, क्योंकि जो मां बन चुकी वही तो दूध देगी।
सिंहनी ने जो ही देखा किसी पुरुष को, मारी दहाड़, कदम पीछे ने उनका, गुरुदेव की औषधि के लिए दुग्ध लेने आया हूं, आप चाहो तो मुझे खा सकते हो और आप चाहो कृपा करके। अब वो कोई गाय थोड़ी कि सीधी सादी ऐसे बैठ जाएगी। जे ही छलांग मारी तो बीच में समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी सिंहनी को ऐसे अपने तपोबल से शांत किया और बोले बेटा पेट ठीक हो गया। मतलब प्राण समर्पित। और कहा दीक्षा दे दो, बोले किसी दिन। फिर एक दिन राज दरबार में गए, झोली लेकर, कहा भिक्षाम दे। अब गुरुदेव आए हैं तो गुरुदेव को भिक्षा। नीचे उतरे, पूरा राजपाट सब वैभव कागज में लिख के और अपने सहित दस्तखत करके डाल दिया कि प्रभु ये सब आपकी वस्तु है, मैं भिक्षा क्या दूं। तो बोले ठीक है, आज से राजा मैं, और धर्म पूर्वक सेवक बनकर प्रजा की सेवा कर, अब दीक्षा दे दूंगा। क्योंकि धन समर्पित, प्राण तन समर्पित, अब दीक्षा का अधिकारी। उन्होंने माना गुरु साक्षात परब्रह्म। सिंहनी के सामने प्राण देने के लिए चले गए, हिचके नहीं, संपूर्ण राजपाट लिख करके झोली में डाल। तो तन मन प्राण समर्पित भाव तभी होंगे जब परब्रह्म भाव होगा। मनुष्य भाव में या संत भाव में थोड़ी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन ये बात नहीं आएगी कि तन मन प्राण समर्पित। और अगर गुरु में साक्षात परब्रह्म भाव आ जाए तो फिर और कौन से भगवान के दर्शन करने हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और गुरु में ही नहीं, सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। समझ पा रहे हैं आप? जी गुरुदेव, जैसे श्री जी की कृपा से आपके चरणों के प्रति अंदर से कहो मत, नहीं तो जंग लग जाएगी। कहना नहीं, नहीं हवा है उड़ा देगी। बिल्कुल जहां भाव हो उसे गुप्त रखो। माया का चश्मा बहुत विचित्र है, फौरन चश्मा बदल देगी। गरुण जी के हर समय सानिध्य में रहते हैं हरि, गरुण वाहन है। और देख लो चश्मा बदला तो उन्होंने देखा कि नाग पास में प्राणांतक कष्ट भोग रहे प्रभु, और मैं उन्हें मुक्त कर रहा हूं। ये मेरे प्रभु कैसे हो सकते हैं जिनको मैं दुख से मुक्त कर रहा हूं। अब बस माया ऐसी चढ़ी कि बहुत परेशान, बार बार समझावे, समझ में, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। शंकर जी के पास गए तो भगवान शंकर ने कहा इस समस्या का समाधान तो काकभूषुंड जी के पास मिलेगा। तो बाद में उमा जी ने कहा आपने क्यों नहीं समझाया। बोले कीन होइस कबहू अभिमाना, सो खोवंचा कृपा निधाना। भगवान इनके अभिमान को, भगवान के वाहन महान गुण राशि ज्ञान समुद्र, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, और उनको चपेट में ले लिया माया ने। तो अगर हम कहें हम अपने गुरु को साक्षात परब्रह्म मानते हैं तो परीक्षा आ जाएगी। इसलिए चुप, अपने भाव को गुप्त रखो। और बस ये है, जैसे कोई कहे आप गुरु को भगवान मानते हैं, तो चेष्टा करते हैं हम, कोशिश करते हैं कि कृपा हो जाए हम भगवान